नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में होने वाली वर्षा किस तूफान के कारण हो रही है? तो इसका सही जवाब है मीचांग तूफान। मीचांग तूफान के कारण छत्तीसगढ़ में वर्तमान में वर्षा हो रही है। आप सभी देख रहे होंगे, ठीक है। अब ये मीचांग तूफान कहाँ आया है? तो ये बंगाल की खाड़ी में आया है, ठीक है। और ये 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के तट से भी टकराया है, विशाखापट्टनम से, ठीक है, 4-5 के समय। और उसके बाद लगातार ये ऊपर बढ़ रहा है, तो इस कारण से छत्तीसगढ़ में भी वर्षा देखने के लिए मिल रही है। मीचोंग इसका नामकरण किया है म्यांमार ने। तो ये सारी जानकारी आप याद रखिएगा। और ये बंगाल की खाड़ी में उठने वाला इस वर्ष का चौथा क्या है, आपका तूफान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है इटली। इटली देश में स्थित है माउंट एटना ज्वालामुखी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है ना। और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। और अगर इसकी बात की जाए कि इटली में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, वो आपका इटली में स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, ठीक है। एटना भी वहीं पे है, ठीक है। और जो सिसिली द्वीप है, वहाँ पे कई ज्वालामुखी हैं इटली में, तो उसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर विश्व के कई सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जाए, तो जो आपका माउंट कोटोपैक्सी है, वो भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत पे स्थित है, ठीक है। भारत में बात की जाए तो बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कोई सक्रिय ज्वालामुखी है कि नहीं? तो कोई भी ज्वालामुखी नहीं है छत्तीसगढ़ में, ना ही सक्रिय, ना ही सुसुप्त, ना ही शांत, ठीक है। तो ये भी आपको जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की 84वीं नंबर की ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वैशाली रमेश बाबू, ठीक है। तो वैशाली रमेश बाबू 84वीं नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है। तो रमेश बाबू का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, ये एक्टर हैं। और वैशाली रमेश बाबू का उनसे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। किससे संबंध है? तो आर प्रज्ञानंदा से संबंध है, ठीक है। आर प्रज्ञानंदा कौन है? तो वो भी ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली रमेश बाबू। सर्वाधिक ग्रैंड मास्टर किस राज्य से आते हैं? तो सर्वाधिक ग्रैंड मास्टर आते हैं तमिलनाडु राज्य से। तमिलनाडु में चेस बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। चेस एक दिमाग का खेल है, जिसके कारण कह सकते हैं कि बच्चों का दिमाग काफ़ी तेज भी होता है, इसलिए आपको और आपके बच्चों को ये खेल ज़रूर खेलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक T20 मैच जीतने वाली टीम कौन सी है? तो इसका सही जवाब है भारत। तो भारत जो है वो सर्वाधिक T20 मैच जीतने वाली टीम है, ठीक है। ये रिकॉर्ड पहले पाकिस्तान के नाम पे था। भारत ने, अब आप जानते हैं कि भारत जो है सबसे ज़्यादा T20 मैच खेलती है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैच जीतने एवं हारने का भी रिकॉर्ड भारत के ही नाम पे होगा, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये भी T20 की माहिर खिलाड़ियां हैं या माहिर टीमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर प्रज्ञानंदा का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब है शतरंज। शतरंज खेल से संबंधित है। अभी अभी हमने वैशाली रमेश बाबू की बात की, जो कि इनकी बहन है। आर प्रज्ञानंदा जो हैं, इनकी ही बहन है वैशाली रमेश बाबू, और ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। आर प्रज्ञानंदा मैग्नस कार्लसन जो कि विश्व विजेता है, उनको कई बार हरा चुके हैं, 2-3 बार हरा चुके हैं, ठीक है। और मैग्नस कार्लसन इनसे काफ़ी प्रभावित हैं, और इनकी पूरी संभावना है कि आगे चल के ये भारत के विश्व चैंपियन बनेंगे शतरंज की खेल में, ठीक है, चेस जिसको बोला जाता है। तो इसको याद रखिएगा, आर प्रज्ञानंद जो है, इनका संबंध किस खेल से है? शतरंज खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है लाल डुहोमा, ठीक है। तो लाल डुहोमा जो है मिजोरम के नए
राज्यपाल हैं, ये नए मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, लाल डोहोमा बने हैं। और आपको पता हो जो जेपीएम है, जेपीएम जो पार्टी है, ये क्या बनी है, ये सबसे बड़ी पार्टी बनी है ना, और इसने सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पे जीत ली हैं। ठीक है, और लाल डोहोमा उसी पार्टी के नए विधायक दल के नेता हैं जो कि मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन की लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 4, बी है 3, सी है 2 और डी है 1। आपको इसका सही जवाब जो है वो कमेंट में बताना है। ठीक है, तो फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन की लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। अब हम देखेंगे पिछले वीडियो का होमवर्क प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि मिजोरम में किसे बहुमत प्राप्त हुआ है। ठीक है, मिजोरम में किसे बहुमत प्राप्त हुआ है, तो जैसे कि आप डार्क में देख सकते हैं, जेपीएम ये पार्टी है, जोरांग पीपुल फ्रंट, तो इनको सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अभी अभी हम लोगों ने उनका नाम देखा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब हम देखेंगे कुछ रिवीजन प्रश्न। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में किस पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। ठीक है, और इसमें करीब 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 34 सीटें कांग्रेस के पास और 1 सीट आपके अन्य को गई है ना, तो इसको याद रखना है। और एक तरीके से कह सकते हैं कि ये छात्रों की जीत है, उन सभी बच्चों की जीत है जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से पीड़ित थे, वैकेंसी में लेट लतीफ़ी से पीड़ित थे। उन सभी कर्मचारियों की भी जीत है जिनके 70-80% और 70-80-90% का जो आप कह सकते हैं नुकसान उन्होंने झेला, और उसके बाद उन्हें एरियस भी प्राप्त नहीं हुआ, उनकी जीत है। संविदा कर्मचारियों की जीत है जिन्होंने बहुत हड़ताल किया और उनकी जायज़ मांग पूरी नहीं की गई। ठीक है, तो कहते हैं कि घमंड जो है ना, रावण का भी नहीं टिका। तो ये पार्टी क्या चीज़ थी, है ना। तो अब एक स्पष्ट संदेश जनता ने दिया है, जो भी सरकार सत्ता पे रहेगी, कि उन्हें भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। याद हो कांग्रेस की सरकार केंद्र से भी भ्रष्टाचार के आरोपों में गई थी और राज्य से भी बिल्कुल वही होता दिख रहा है। तो भारत की जनता कहीं की भी हो, छत्तीसगढ़ की हो या मध्य प्रदेश की हो या पूरे देश की हो, उनको भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जनता ने किस पार्टी को जनादेश दिया है? तो इसका सही जवाब है भारतीय जनता पार्टी। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रही है, और कह सकते हैं अभूतपूर्व, जैसा कि एग्जिट पोल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था, वैसी सीटें प्राप्त हुई हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि इन दोनों स्टेट मतलब राजस्थान मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी, जबकि छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ही विजयी रही है, तो भाजपा की सरकार यहाँ पे भी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है? तो इसका सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कांग्रेस की केवल एक ही राज्य में सरकार बन रही है, वो है तेलंगाना राज्य। ठीक है, तेलंगाना राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस बनाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि जनता के बीच में कोई भी दुविधा नहीं है, जहाँ पे भी वो जनादेश दे रही है वो गठबंधन सरकार की बजाय पूर्ण बहुमत का जनादेश दे रही है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप 28 सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है
संयुक्त अरब अमीरात। अब ये कोप 28 क्या है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, ठीक है, उनकी 28वीं बैठक आयोजित की गई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की गई, ठीक है। और ये पर्यावरण संरक्षण के लिए ये बैठकें आयोजित होती हैं। और ये बैठकें ऐसे आयोजित होती हैं कि मतलब बस नाम के लिए आयोजित होती हैं, कुछ भी कंक्रीट इसमें निकल के नहीं आता है, ठीक है। और ऐसा ही हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में। पूरी तरीके से फेल करता हुआ ये कोप सम्मेलन दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका और चीन के तो प्रेसिडेंट इसमें भाग ही नहीं लिए हैं। बाकी देश जो भाग लिए हैं वो भी, उनका भी कुछ रवैया बहुत पॉजिटिव दिखता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका सही जवाब है चंद्रनगर। तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम बदलकर अब चंद्र नगर रख दिया गया है, ठीक है। और ये जो है वहाँ की नगर पालिका से प्रस्ताव पारित करवा के, ये यानी नगर निगम से ऐसा किया जा रहा है। फिरोजाबाद आपको पता है कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। इससे क्वेश्चन कई बार आए हैं कि उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी जगह है जो कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है? तो फिरोजाबाद है ना, कांच की चूड़ियों के लिए। वैसे ही आपका जो खुर्जा है वो मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है। और कई स्थान जो हैं वो कालीन के लिए फेमस है। तो कालीन के लिए कौन सा स्थान फेमस है, आप चाहें तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप अगर चिकन कढ़ाई के लिए बोलेंगे तो लखनऊ फेमस है ना। तो ऐसे बहुत सारी स्थान हैं जो फेमस है वस्त्रों के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन एआई के पुनः सीईओ कौन बने हैं? इसका सही जवाब है सैम अल्टमैन। सैम अल्टमैन जो है वो ओपन एआई के पुनः सीईओ बने हैं, तो इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि सैम अल्टमैन को अभी अभी हटा दिया गया था ओपन एआई से, है ना। अब उन्हें पुनः वापस लाया गया है, क्योंकि पूरी कंपनी में ही बगावत हो गई थी कि सैम अल्टमैन को वापस नहीं लाओगे तो हम 90% जो कर्मचारी हैं वो इस्तीफा दे देंगे। ऐसे में ओपन एआई को संचालित करना बड़ा ही कठिन हो जाता, और अंततः सैम अल्टमैन को वापस लाया गया है, ठीक है। ओपन एआई आपको बता दें कि एआई सॉफ्टवेयर जो, जैसे कि आपने अभी चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, है ना। ये चैट जीपीटी, GPT-4, जितने भी ये